आज हम सब ने कल आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त मनाया है और ये अमृत महोत्सव पूरे 1 साल चलेगा। इसकी आप सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हमारे साथ में अजय चंद्राकर जी हैं, नरेश गुप्ता जी हैं, संदीप जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं। अभी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ की विधानसभा में छत्तीसगढ़ सहकारिता संशोधन विधेयक, सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक लाया गया। ये संशोधन विधेयक लोकतंत्र की हत्या है। ये संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ के किसानों, छत्तीसगढ़ के नए नौजवान किसान मतदाता साथियों एवं हमारे आदिवासी बंधुओं जो तेंदुपत्ता सोसाइटी के जो रैंप्स के हमारे जो लघु उद्योग है उसको बेचने वाले जो आदिवासी हैं उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश है। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से इन्होंने ये अधिकार ले लिया है कि सहकारी सोसाइटियों के लैंप्स के चुनाव वो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रख सकते हैं। उन्होंने ये भी अधिकार ले लिया है कि अगर उनका बोर्ड समाप्त हो जाता है तो उनकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। पहले समितियों का चुनाव 6 माह में और बैंकों का चुनाव 12 माह में कराना अनिवार्य था। उस अनिवार्यता को इन्होंने समाप्त कर दिया। पहले इस बात का कोई उल्लेख नहीं था, परंतु अब यह कर दिया जब तक 75% सोसाइटियों का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक उनके बोर्ड का निर्वाचन नहीं होगा। साथ में प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार ले लिया है और वो अधिकार भी अनिश्चित काल के लिए। हमारी जो वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट है और केंद्र का नया जो सहकारिता कानून आ रहा है उसको सरकार के बंधनों से मुक्त कर और स्वतंत्रता पूर्वक देश में सहकारी आंदोलन बढ़े। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में, गुजरात में आज सहकारी आंदोलन के कारण किसानों की समृद्धि हुई है। किसानों के बड़े बड़े बैंक हैं और ये एक दृष्टि से हम कहेंगे तो इसके उद्देश्यों में भी जो लिखा गया है कि उच्च स्तर पर सोसाइटियों के चुनाव को व्यवस्थित करने के लिए हम ये कह रहे हैं, व्यवस्थित नहीं कर रहे, ये अव्यवस्थित कर रहे हैं। प्राइमरी सोसाइटियां, लैब्स, ये हमारे लोकतंत्र, टैक्स, ये हमारे लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है जिसके माध्यम से गांव के लोगों को मतदान कैसे करना है, उनको अधिकार कैसे मिलेगा। आज उन अधिकारों को छीनने का काम, लोकतंत्र की हत्या पिछले दरवाजे से करने का काम किसानों और आदिवासियों और नौजवानों से उनको अधिकार को छीनने का काम कोई कर रही है तो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। आज भी 515 जो सोसाइटियां वो घाटे में है, उनको घाटे में धकेलने का काम किसने किया है? सरकार की गलत नीतियों ने किया है। और ये मनोनयन करेंगे
चुनाव से क्यों घबराती जब ये कहती कि जनता हमारे साथ में है, किसान हमारे साथ में है, हम 2500 रुपए धान का दे रहे हैं, तो ये सरकार चुनाव से क्यों घबरा रही है? ये सरकार पूरी तरह नकारा साबित हो गई है। किसानों में, नौजवानों में, आदिवासियों में इस सरकार के प्रति गुस्सा है और इसलिए रैप्स और पैक्स के चुनाव करवाने में ये सरकार घबरा रही है। इसके पहले मंडियों में भी इन्होंने नॉमिनेट किया। अरे आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता आपके साथ में है, आप तो छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, फिर उनके मतदान के अधिकार को आप क्यों छीन रहे हैं? आप लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं? जो हमारी लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, पैक्स और डैम्स, उसके चुनाव को क्यों आप बाधित कर रहे हैं? उनके चुनाव को क्यों रोक रहे हैं? और मैं भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि जब तक ये सरकार है, ये डैम्स के और पैक्स के चुनाव ये नहीं करवाएगी। दूसरा विषय है कि इस सरकार ने 5 नए जिले बनाए। चौंतीस नए जिले मिलाकर 34 नए जिले होते हैं। 28 जिलों में तो इन्होंने झंडा फहराने के लिए अतिथियों की घोषणा की। 5 जिलों में इन्होंने घोषणा नहीं की। मनेन्द्रगढ़, किरमिनी, भरतपुर में, मोहल्ला मानपुर चौकी में, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ में, शक्ति में, खैरागढ़, फुलकदम, गंडई में। तो क्या ये खाली चुनाव जीतने के लिए विधानसभा का ये झुंझुना दिखाते हैं और 5 जिलों में 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया गया? ये जरा बताएं कि वो नए जिले बने हैं कि नहीं बने हैं? आपने क्या जनता को झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है? वहां की जनता इंतजार कर रही थी, उत्सव मना रही थी कि हमारे नए जिलों में अब ध्वजारोहण होगा। और इस प्रकार से ये सरकार खाली झूठी वाही लूटने के लिए खाली पुलाव पकाकर छत्तीसगढ़ की जनता का शोषण कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, किसानों का, नौजवानों का और आदिवासियों के अधिकारों को छीन रही है। और ऐसी सरकार को जो डरी हुई है, भयभीत है, घबराई हुई है, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में जो हमारे विधि से संबंधित जुड़े हुए मुद्दे हैं और जो कि ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए अजय चित्राकर जी हैं, वो आपको और विस्तृत जानकारी देंगे। विस्तृत जानकारी सिर्फ इतनी है कि माननीय मोदी जी की सरकार कुछ क्षेत्रों को सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव के लिए रिजर्व करना चाहती है और ये अवधारणा है कि हर गांव में एक पैक्स हो और पैक्स के कौन कौन से काम हो उसको निर्धारित करेंगे। आज देश में लगभग 2 लाख करोड़ का कर्जा लेते हैं तो किसान कम से कम 10 लाख करोड़ का कर्जा ले सकें। एक मॉडल कानून पर काम हो रहा है, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार, जैसा माननीय ब्रिज मोहन जी ने बताया कि जो पैक्स में या लेम्पस में जो संशोधन विधेयक लाई है उसका एकमात्र उद्देश्य प्रजातंत्र की हत्या और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोनयन के लिए उन्होंने चुनाव को अनिश्चित काल तक स्थगित करने का संशोधन किया। अब यदि उसमें जैसा कहा कि उसमें हिम्मत है तो आगे चुनाव आ जाए, जो परिणाम आएगा आएगा, देखा जाएगा। लोकतंत्र में परिणाम आते जाते रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो 5 जिला है, 5 जिला का स्टेटस क्या है ये उनको बताना चाहिए। वो एसडी बने हैं, आईएएस लोग, आईपीएस लोग, वो एसपी बने हैं, वो किस लिए बने हैं, क्यों फालतू खर्च किया जा रहा है। जिले जब वर्किंग में है वो एसडी बने तो वहां राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस कैसे नहीं मनाए गए। मंडियों में जहां तक मनोनयन है उसके लिए कानून में संशोधन करके मनोनयन किया गया। तो ये सारा मनोनयन, इसके अतिरिक्त और अन्य समितियां, फर्जी समितियां, कोई राजीव मितान क्लब के लिए उन्होंने रजिस्ट्री में
अतिशेष लगाया है उसको पैसा देने के लिए, तो कहीं पे गोठान कमेटी बना दिए हैं उसमें हम पैसा देंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो गांव की व्यवस्था है, टैक्स की व्यवस्था है या मंडी की व्यवस्था है, किसानों के हाथ में जिसका नियंत्रण है, अपने आप को किसान कहने वाली ये सरकार सारे ताने बहाने को भंग कर रही। जबकि हम जब सरकार में थे तो बैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा को स्वीकार किया था और उसके अनुरूप सहकारी चुनाव का आयोग बना था, जिसमें अभी एक CS क्या नाम है तो हटे सुनील कुजूर साहब उसमें पदस्थ है। ये मैंने संवैधानिक संस्थाएं उनकी अनुशंसा जिसको स्वीकार की गई उसमें कांग्रेसियों के मनोनयन के लिए ये सारी संस्थाओं की हत्या, सारे ग्रामीण परिवेश के सिस्टम की हत्या और पीछे दरवाजे से आमने सामने की लड़ाई की हिम्मत है वो खो चुके, पिछले दरवाजे से सत्ता में कब्जा करने की और लोगों को उपकृत करने की, लोगों में भी कांग्रेस को उपकृत करने की, कि जो असंतोष है ये रेवड़ी बांटने से, पदों के नियुक्ति करने से शायद असंतोष कम हो जाए। और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इस संशोधन से छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन का पूरा कांग्रेसीकरण हो गया, पूरा चुनाव किसानों से दूर हो गया, अनिश्चितकालीन तक चुनाव नहीं होंगे। इस संशोधन के बाद भगवान भी नहीं बता सकता कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता बचेगी कि रहेगी। और इसलिए आज हमारे प्रमुख नेता इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए और निश्चित रूप से हम लोग हर स्तर में इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। न्यायालय तक की लड़ाई, सड़क की लड़ाई, सदन में तो हमने मत विभाजन इसमें मांगा ही था, लेकिन जिस स्तर में हम लड़ाई लड़ सकते हैं इसमें लड़ेंगे। देखिए अभी मंडियों में इन्होंने नॉमिनेशन किया है, उसमें मंडियों के सदस्य नहीं है, ऐसे लोगों को भी नॉमिनेट किया है। आपने देखा होगा कि सहकारिता के चुनाव हुए थे और सहकारिता में 249 ऐसे मेंबरों को नॉमिनेट कर दिया गया था जो उन सोसाइटियों के सदस्य ही नहीं थे और उनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं थी, वो सदस्य नहीं बन सकते थे। तो सिर्फ पूरे प्रदेश को में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, कांग्रेसियों को उपकृत करने के लिए काम किए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और हम तो इस मामले में राज्यपाल महोदया से भी मांग करेंगे कि वो इस संशोधन विधेयक को पे दस्तखत ना करें, क्योंकि इसके माध्यम से हमारी जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, हमारे जो लैंड्स हैं, उनके अधिकारों को छीनने का काम, और जो 5वीं और 6वीं अनुसूची की हम बात करते हैं, आगे पेशा कानून की बात कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से क्या लैंड्स के लोगों के अधिकारों को यह सरकार नहीं छीन रही है? टैक्स के लोगों को अधिकारों को नहीं छीन रही है? क्या उसके अंतर्गत उनके अधिकारों को इनको छीनने का अधिकार है? यदि आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एक अंत में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो अमृत महोत्सव 75 साल पूरा होने पर मनाने का आह्वान किया गया और उसमें छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत बढ़-चढ़ कर भाग लिया। लगभग छत्तीसगढ़ के 60% से ज्यादा घरों में तिरंगे लहराए। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने इस छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके सपनों को पूरा करने का काम किया। छत्तीसगढ़ सबसे देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्य के रूप में पहचाना गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पूरे देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहर के रूप में पहचाना गया। ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज हम याद करते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से श्रद्धा समर्पित करते हैं। जी, ये जिस तरह बंद किया जा रहा है, निर्वाचन प्रक्रिया लगभग कई जगहों से खत्म कर दी जा रही है,
महापौर का चुनाव हमने देखा था कि उन्होंने डायरेक्ट निर्वाचन के बजाय अपॉइंटमेंट और सहमति के आधार पर की। ये जो संस्थाओं में निर्वाचन बंद हो रहा है, क्या आप ये एश्योर करेंगे कि जब बीजेपी आकर आती है सरकार में, ये सारे नियम फिर से बदले जाएंगे, निर्वाचन प्रक्रिया फिर लागू होगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। कांग्रेस तो जैसा मैंने कहा एक डरी हुई, घबराई हुई और पिछले दरवाजे से सत्ता प्राप्त करना उनकी आदत में आ गया है। ये तो आपातकाल लगाने वाले लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में लोगों को 2 वोट देने का अधिकार था नगरीय संस्थाओं में, एक महापौर के लिए, एक पार्षद के लिए, तो 1 वोट पहले छीना। और जैसे बोलते हैं ना कि अब ये आदमखोर हो गए, इनके मुंह में खून लग गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव करवाकर और हम सत्ता में बैठ सकते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का काम, खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने का काम इस सरकार की आदत में आ गया है। और इसलिए महापौर का चुनाव उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं करवाया, अब जाकर मंडियों में भी ये इन्होंने किया और अब सहकारी सोसाइटियों में भी निचले स्तर पर शायद इन सोसाइटियों के अगर वोटर की संख्या देख लेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ लोगों के अधिकारों को छीनने का काम ये सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन अधिकारों को बहाल करेगी और सीधे चुनाव करवाने की व्यवस्था करेगी। आपने पूछा ना, मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं संशोधन की। धारा 53(3) के अनुसार किसी समिति को भंग रखने की अधिकतम अवधि 6 माह तथा सहकारी बैंक को भंग करने की अधिकतम अवधि 1 वर्ष, जो हमारे समय में था, जिसे विलोपित किया जा रहा। इतना काफी है। आपको जो प्रश्न किया उसके चुनाव ही नहीं होंगे, पूरा विलोपित है। हमारे समय में यह था। सर, विरोध अच्छा ही आपको चेंज किया गया जिससे लेकर सत्तावी समाज में आक्रोश है और वो सीएम को चुनाव करने आए। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नाम में ही टिकी, काम में नहीं टिकी, समझ रहे हो आप? और जनता के किसी भी वर्ग में, किसी भी निर्णय में प्रसन्नता नहीं। आप एक उदाहरण बढ़ दे रहे, परीक्षा कब होगी, प्रवेश कब होगा, आप मनोदय स्कूल में कौन भर्ती हुए हैं, कितने कौन मना बताइए कि उसके लिए अलग से भर्ती की गई क्या? हिंदी मीडियम के 35,000 छात्र कहाँ एडमिशन लिए जो उस स्कूलों से निकले गए। तो अराजकता के अनेकों उदाहरण बताए जा सकते हैं, जो सिर्फ अराजकता। ये निर्वाचन मामले को लेकर क्या लीगल प्रोसीजर पर हम निश्चित रूप से जितने भी रास्ते हैं हम वो सभी रास्ते अपनाएंगे, चाहे वो लीगल रास्ते अपनाने की बात हो, चाहे वो सदन में चर्चा की बात हो, चाहे वो जनता के बीच में लड़ाई लड़ने की बात हो, हम सभी रास्ते अपनाएंगे। राज्यपाल से मिलने कब जा रहे हैं इसको लेकर? समय लेकर निश्चित रूप से हमारा किसान मोर्चा जाकर राज्यपाल जी से मिला है, उनसे आग्रह किया है, आवश्यकता होगी तो हम भी जाकर मिलेंगे। अभी भूपेश बघेल ने कहा है कि नेता लोग को बदलने के बाद आपका नंबर नहीं रहेगा, जैसे मुलाकात जी का नंबर नहीं है। ऐसा है, वो अपनी पार्टी को देख लें, उनके गुरुजी क्या बोलते हैं। अपने कुर्सी कब छोड़ेगा? अध्यक्ष ने खोज मारे। हमें तो लगा कि और जनाब हो ये भी देख लें कि टी.एस. सिंहदेव जी क्या बोलते हैं, जरा ये भी देख लें कि हमारे जयसिंह जी क्या बोलते हैं। कर्मचारी आंदोलन के ऊपर आप क्या बोलेंगे? अभी एक फैक्शन जो है वो मिला सीएम से 6% देने का आश्वासन दिए हैं और एक जो है 22 तारीख से वो अनिश्चितकालीन। देखिए, जैसा भी अजय जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो संतुष्ट हो। छत्तीसगढ़ का हर वर्ग असंतुष्ट है। केंद्र की सरकार 34% डीए दे रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार 26% डीए दे रही है, 22% डीए दे रही है। यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को इन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ पर स्वसहायता समूह को इन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ पर इन्होंने नौजवानों को आश्वासन दिया, यहाँ पर इन्होंने दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों को आश्वासन दिया। आज सब सड़कों पर है। तो इस सरकार से ये खाली असंतोष की सरकार है और ये असंतोष को दबाने के लिए कमेटी बनाने वाली सरकार है, ये अराजकता की सरकार है
और इस अराजकता की सरकार में कोई भी संतुष्ट नहीं है। कोई अपेक्षा भी नहीं करता। सीएम ने कहा है कि बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, आपसी किस्तान बीजेपी में नजर आ रही है। बीजेपी में जितना लोकतंत्र है, कांग्रेस में तो पिछले 30 सालों से वो अपना अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे। वो हमसे क्या लोकतंत्र की बात करें। अभी चलिए, धन्यवाद।